बिहार भूमि बंटवारे के लेकर बहुत ही अच्छा एक अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आया है, जो कि बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी ने दिसंबर महीने में ही अपडेट कर दिए हैं। और एक लिंक को भी जारी कर दिया गया है कि अब जो है अपने नाम पे जो है कि दाखिल खारिज कर सकते हैं और अपने नाम पे जमाबंदी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जमीन है, बहुत सारे बिहार के ऐसे भूमि है, उनके नाम पे जमीन नहीं है, उनके दादा और परदादा के नाम पे जमीन है और उनका ऐसे ही मौखिक बंटवारा, जैसे कि बोल दिया जाता है कि आप ये रख लीजिए, आप ये रख लीजिए, उस तरीका से बंटवारे में 4 भाई हैं तो 4 तरह से बंटवारा हो जाता है। लेकिन अब जो है आप अपने नाम पे करा सकते हैं। तो पूरी अपडेट को समझिएगा, क्या अपडेट कुछ निकल कर सामने आया है। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है ना आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पेपर कट में सामने आया हुआ है, पेपर कट देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे। बिहार में जमाबंदी की नई व्यवस्था लागू और जमीन बंटवारा प्रक्रिया सरल होगी, इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी एक आवेदन पर, यानी कि एक ही आवेदन पे जितने भी परिवार हैं उनकी जो जमाबंदी है, यहाँ पे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का अब एक ही आवेदन से परिवार की जो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारों की जमीन का जो दाखिल खारिज हो जाएगा। पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल, आसान और विवाद मुक्त बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग शनिवार यानी कि 27 दिसंबर से लागू हो गई है। और इससे एक ही आवेदन से परिवार के सभी हिस्सेदारों का नाम, उनके हिस्से की जो भूमि पर जमाबंदी कायम हो सकेगी। और मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को यह जानकारी दी, बताया कि पहले पारिवारिक बंटवारे के बाद प्रत्येक हिस्सेदार को अपने हिस्से की जो जमीन है के लिए अलग अलग दाखिल खारिज करना पड़ता था, लेकिन इससे लोगों को अनावश्यक कठिनाइयां होती थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई जो है कि व्यवस्था कर दी गई है और जो विधिवत जो बंटवारे की जो अपील थी, उप मुख्यमंत्री ने पूर्वजों की जो भूमि का विधिवत बंटवारा कर डिजिटल माध्यम से अपने हिस्से की जो जमीन की जमाबंदी है खुद के नाम से यानी कि कराने की अपील लोगों से ही उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों को से आग्रह किया है कि जिनके यहाँ अब तक के मौखिक बंटवारा के आधार पर जमीन का उपयोग हो रहा है। अभी दाखिल खारिज पोर्टल पर अलग अलग आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत इस पोर्टल पर अलग सेक्शन बना दिया गया है और जिनका बंटवारा कई पीढ़ियों से नहीं हुआ है उन्हें वंशावली लगानी होगी। और यदि पिता की मृत्यु हो गई हो, भाइयों के बंटवारे में अब पिता का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। और जिंदा है, अगर पिता आपके जिंदा हैं तो आपको एक सहमति पत्र लगाकर और अपना दाखिल खारिज करने होंगे। इस तरह से अपडेट कर दिए गए हैं, जो पोर्टल है लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे साफ कर दिया गया है कि बिहार भूमि पोर्टल पर लिया जाएगा आवेदन, यानी कि जो बिहार भूमि का जो पोर्टल है वहीं से आवेदन लिया जाएगा, वहीं से आपको जो भी है किया जाएगा। तो इस तरह से अपडेट है। जितने भी बिहार के लोग हैं और चाहते हैं कि अपना ज़मीन जो है दादा परदादा के नाम से है अपने नाम से कराने के लिए, तो उनके लिए ये अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। और ये जो है अपडेट बिहार के सभी लोगों के लिए है। और बिहार के जितने भी लोग, जितने भी भूमि का ऑनर है, भूमि यानी कि उनके पास है, यानी कि ज़मीन है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, अभी उनके नाम से ज़मीन हुआ भी नहीं है, तो उसी के लेकर बहुत दिनों से ये जो है कि भूमि का सर्वे का कार्यक्रम भी चल रहा है। वैसे में ही इसका अपडेट निकाल दिया गया है कि अब जो है, तो ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिहार के सभी जो भी किसान हैं, जो भी भूमि ऑनर हैं, उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।